नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। आज एक रीडिंग करेंगे जिसमें देखेंगे कि यू नो इस वक्त आपकी एनर्जी उन तक कैसे पहुंच रही है, क्या असर डाल रही है उन पे। तो पहले देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है जो उन तक पहुंचती है। ट्रैप्ड, लॉयल्टी एंड रेजिस्टेंस, डिवाइन फेमिनिन। देखिए, अम, आपकी एनर्जी जैसे पहले रिएक्टिव थी शायद, अम, उस तरह से नहीं फील हो रही है। कहीं ना कहीं एक कंपोज्ड एनर्जी फील हो रही है। अ, जैसे आप अंदर से बैलेंस्ड हो रहे हैं, चाहे प्रोसेस स्लो ही क्यों ना हो। और ये जो इमोशनल कंट्रोल है ना, ये उन्हें क्लियरली फील हो रहा है यहाँ पे। आप उस तरह से, जिस तरह से एक फंसे हुए फियर में फील हो रहे थे उनको, वैसा अब फील नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप अब उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, या आप उनके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, बल्कि आपने यू नो आप ग्राउंडेड हैं, आप अपने ही सेंटर में जैसे वापस आ रहे हैं। सो आपकी हीलिंग और बैलेंस कहीं ना कहीं उन तक पहुंच रहा है। अभी भी आपकी एनर्जी उनकी तरफ लॉयल्टी वाली है, ट्रस्टिंग है, पर आप काफ़ी बैलेंस में हैं। कोई जल्दबाजी वाली काम में नहीं पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी उन्हें इमोशनली कैसे अफेक्ट करती है इस समय। पेन, फैंटेसी, प्राइड, ओवरऑल एनर्जी, ओपन हार्ट। देखिए, ठीक है, कहीं ना कहीं पेनफुल वाली एनर्जी आपसे उनको फील हो रही है, या उनको आपसे मतलब जिस पेन है यहाँ पे, कहीं ना कहीं उनको वो रियलाइज हो रहा है। पर फिर भी आप कहीं ना कहीं उनका एक सेफ स्पेस है। एक फैंटेसी जो आपके साथ अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, अभी भी उनके लिए वही फील उनको इमोशनली हो रही है। जब आपके बारे में सोचते हैं तो एक कंफर्ट फील होता है, एक यू नो जैसे ड्रीमी एनर्जी आ जाती है। पर उसी के साथ साथ एक एम्प्टीनेस भी फील होती है, जैसे कुछ था जो अब नहीं है, और उसकी कमी उन्हें फील होती है। बीच में थोड़ा सा ईगो, प्राइड आती है जो आके बोलती है कि इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर उससे ये चेंज नहीं हो जाता है कि इमेजिन अभी भी दिमाग में कर रहे हैं आपके साथ एक जो भी फील करते थे। तो आपकी एनर्जी उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने क्या लूज किया है अपने ईगो की वजह से शायद, अम, अपनी बात पे अड़े रहने की वजह से, शायद आपके लिए जो करना चाहिए था वो ना करने की वजह से। सो आप उनके लिए इमोशनल कंफर्ट हैं, और वो इस कनेक्शन को मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी उनके थॉट्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है इस समय। सोलमेट्स, पास्ट लाइफ, डिस्ट्रैक्टेड, ओवरऑल एनर्जी, क्लाउडी, जजमेंट। देखिए, माइंड बार बार आपकी तरफ जाता है बिना कंट्रोल के, क्योंकि आपके साथ जो वो एक सोल कनेक्शन फील होता है वो और कहीं फील नहीं होता। कभी अचानक से आप याद आ जाते हैं, और वो उस थॉट को कोशिश तो बहुत करते हैं डिस्ट्रैक्ट करने की अपने आप को, पर हम डिस्ट्रैक्ट कर नहीं पा रहे हैं। सो थॉट्स को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। उन्हें जैसे एक इम्पल्सिव एनर्जी होती है आपसे बात करने की, लेकिन उसे कहीं ना कहीं जैसे रोक लेते हैं। फास्ट मूविंग थॉट्स हैं ऐसा मुझे लगता है, और ये पास्ट में साइकिल पहले भी हो सकता है। और ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उनको रेस्टलेस बना रही है, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो ये लहरों में इतनी ज्यादा उथल पुथल है, और यहाँ पे भी बिजली कड़क रही है, तो उनके दिमाग में भी ऐसे बिजली कड़क रही है, जैसे ऐसा हो रहा है। तो आप उनके दिमाग में कांस्टेंट हो, और वो उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी उनके अंदर क्या अवेकन कर रही है इस समय। रियलाइजेशंस, फाइनली बत्ती जल रही है दिमाग की यहाँ पे। इमोशनल स्टॉर्म, सॉरो। देखिए, आपकी एनर्जी ने उनके अंदर कुछ तो शिफ्ट स्टार्ट कर दिया है। उन्हें कुछ रियलाइजेशन हो रही है, चाहे वो इग्नोर करे, पर उन्हें फील हो रहा है कि कुछ तो बदल रहा है यहाँ, या कुछ बदल गया है, या कुछ गलत हुआ है, किसी को
तकलीफ पहुंची है, एक इमोशनल स्टॉर्म उन्होंने क्रिएट कर दिया है आपके अंदर, जो भी उन्होंने किया है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, जैसे सिचुएशन अब उनके कंट्रोल से बाहर हो और वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ फील होती है। ये कनेक्शन उनके लिए एक जैसे टर्निंग पॉइंट बन रहा है, या जो भी सिचुएशन है वो टर्निंग पॉइंट बन रही है। आप उनकी लाइफ में चेंज और रियलाइजेशन ट्रिगर कर रहे हो इस समय। आपकी एनर्जी का, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी का कौन सा पार्ट वो रेजिस्ट कर रहे हैं? अपॉलजी, ऑब्सक्योरिटी एंड रिलीजिंग, ओवरऑल एनर्जी, फाइनलिटी। हमें पता है कि हमने बहुत सारे झूठ बोले हैं, हमें पता है हमने बहुत कुछ छुपाया है, बहुत सारी गड़बड़ करी है, जानते हैं कि ये कनेक्शन रियल पोटेंशियल रखता है यहाँ पे, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, कुछ स्टेबल बन सकता है, पर ये बात उन्हें कहीं डराती भी है। ये बात क्योंकि उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लेना नहीं चाहते हैं, हमें तो सिर्फ अम, बस बैठ के जो कंफर्ट जोन में सब कुछ मिलता रहे, चाहिए हमें सब कुछ, बट हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, क्या करें, ऐसे ही है लाइफ। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं शायद ये रिलीजिंग और फाइनलिटी दोनों में ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने डिस्टेंस बना लिया हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कनेक्शन एंड हो रहा है या कुछ, बट देन थोड़ा सा वापस तो आना चाहते हैं क्योंकि अपॉलॉजी की एनर्जी है, बट देन इस समय उनको लग रहा है कि अगर मैं वापस गया या गई तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब वर्ड्स थोड़े से उनको समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं वो आपकी एनर्जी पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस समय, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो इस समय। एग्जॉस्शन, डिवाइन फेमिनिन, लॉन्गिंग, ओवरऑल एनर्जी, थिंकिंग। आंसू तो बह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए इंटरनली जो भी स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। डिप्लीशन, ड्रेन्ड एनर्जी, आपकी एनर्जी ने उन्हें वहां हिट किया है जहां वो कंट्रोल या जो कंफर्ट सीख करते हैं वहां पे वो कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए उनका बिहेवियर इनकंसिस्टेंट है। कभी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, कभी कंप्लीट साइलेंस। सच ये है कि इंटरनली शेकन है, आपको मिस कर रहे हैं, और शायद आपकी एनर्जी, आप अपनी मुझे ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इससे फील हो रही है इस समय, और तो आप उस एनर्जी में थे कि आप बहुत क्लियर थे कि अगर मेरे साथ रहना है तो ऐसे रहना होगा, नहीं तो नहीं चाहिए मुझे। अगर मेरी तुम्हारी जिंदगी में ये वैल्यू नहीं है, अगर तुम मुझे वैल्यू नहीं कर सकते, मुझे वो नहीं दे सकते हो जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, तो फिर मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। कुछ इस तरह की एनर्जी उनको आपसे फील हुई है, पर एक लॉन्गिंग वाली एनर्जी, और उस वजह से ही ये यहाँ पे चरमरा के गिर गए हैं, जैसे उस टाइप की एनर्जी मुझे लग रही है। तो आपकी एनर्जी ने अंदर अपहीवल क्रिएट किया है यहाँ पे, और उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं हो सकता है, देखिए बाहर दिखाने के लिए बहुत हीरो टाइप बन के घूम रहे हो, पर अगर हीरो में से, मैंने एक वीडियो देखा था, हीरो में से अगर हम HER निकाल दें तो वो जीरो रह जाता है, तो वो जीरो ही है अंदर से इस समय, ऊपर कुछ भी दिखा ले। चलिए देखते हैं ये एनर्जी आगे क्या लीड करेगी। बाउंड्रीज, फाउंडेशन, कॉन्फ्लिक्टेड, ओवरऑल एनर्जी, फाइनलिटी। देखिए अभी के लिए पॉज है, कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं आ रहा है, वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती मूव नहीं करेंगे। अगेन 4 से 8 हफ्ते के बीच में जहाँ इंटरनल शिफ्ट के बाद कुछ मूवमेंट पॉसिबल है, यहाँ पे डिले है लेकिन आगे चलकर मूवमेंट हो सकता है। पॉज चल रहा है, क्लैरिटी की तरफ जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कर रहे हैं शायद आपका। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेमोरीज, रिजेक्शन, लस्टिंग, पीस। देखिए आप हर्ट हुए हैं और इसको डिनाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिजेक्शन फील हुआ है इस इंसान से, इन्होंने जिस तरह से भी बिहेव किया है, और ये एक बार नहीं किया है, इन्होंने बार बार आपको अबैंडन, डिसमिस्ड,
रिजेक्टेड फील कराया है, अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से, जो किया जो नहीं किया उस सब से। पर इस समय ये समझना ज़रूरी है कि अम, अपने आप को डिनाई मत करिए जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि अदरवाइज आप ये साइकिल रिपीट करते रहेंगे। देखिए, आपका रोल किसी और की मिस्टेक को फिक्स करना नहीं है, आपका रोल है खुद को इमोशनली स्टेबल रखना। अपने पेन को समझिए, पर उसके चक्कर में अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर किसी ने सिचुएशन को मेस किया है तो उसको ठीक करने की, उसको क्लीन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी इंसान की होती है। अगर एक इंसान अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता है अपनी कुकर्मों की तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसको सॉर्ट आउट नहीं करना है। आपका काम है कि यू नो जस्ट बिकॉज आप जेन्युइनली फील करते हो इस इंसान के लिए, आपका काम नहीं है कि आप बार बार एफर्ट डालते रहो। आप क्यों एफर्ट डालो अगर वो दूसरा इंसान वो आपको देने को तैयार ही नहीं है जो आप डिजर्व करते हो। उसको मालूम भी है, उसको मालूम भी है कि उसको ये देने की जरूरत है आपको, पर देंगे नहीं, क्योंकि हम तो कंफर्टेबल रहना चाहते हैं लाइफ में। हम क्यों कोई चेंज लेके आए अपनी लाइफ में? देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि मैं वेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन चेज नहीं करेंगे हम। देखिए, जहाँ इज्जत नहीं मिलती है वहाँ रुकना भी नहीं चाहिए। सो आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जो समझना चाहेगा वो समझ जाएगा। और देखिए, हर किसी को मालूम होता है, हर किसी को समझ होती है। सो बाकी जो सच में आपके लिए है वो आपको मिस नहीं करेगा, वो आपको चूज करेगा क्लियर माइंड से, क्लियर इंटेंशन के साथ। आपको ये लिम्बो वाली एनर्जी में रिजेक्टेड फील नहीं कराएगा बार बार, इसको मत भूलिए। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।